नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शिक्षा मित्रों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों के लिए जारी 15 जून के संशोधित शासनादेश के संबंध पर वार्ता की है, जिस पर महानिदेशक महोदय जी ने बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि मैं प्रयासरत हूँ, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का शीघ्र होगा समाधान। इसके साथ ही शिव कुमार शुक्ला जी की वार्ता माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हुई है, जिसके संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश दिया है। क्या है पूरा संदेश, चलिए देख लेते हैं। फेसबुक पोस्ट के जरिए शिव कुमार शुक्ला जी ने सभी शिक्षा मित्रों को संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से अपील है कि आप सब साहस और धैर्य के साथ कार्य करें। 15/6/2022 को जारी शासनादेश के संबंध में आज श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से मुलाकात कर चर्चा किया व अपने समस्त समस्याओं पर चर्चा किया, जिस पर उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि मैं प्रयासरत हूं और हमारी कोशिश होगी कि आपकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। साथियों, मुझे यह कहना है कि 15 जून 2022 के बाद से तमाम शिक्षा मित्र साथियों ने जिसकी समझ में जो आ रहा है वो निरंतर लिखता जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी कमजोरी या अपनी तमाम ऐसी समस्या है जिसके कारण हमारा क्षति हो सकता है, उसको आप फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखना बंद कर दें। साथ ही जहां नवीनीकरण की पूरे प्रदेश में बहुत जोरों से चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 जुलाई 2000 के शासनादेश को संशोधित करते हुए 12 नवंबर 2008 को जो शासनादेश जारी किया गया था, उसी के सापेक्ष सत्र में परिवर्तन करते हुए उस बात को शासनादेश में प्रशिक्षित किया गया है। बगैर जिलाधिकारी के अनुमोदन से किसी भी शिक्षा मित्र का अहित नहीं होगा। यह पहले भी था और आज भी रहेगा। बात सत्र की है तो स्पष्ट रूप से 11 महीना 29 दिन सरकार संविदा अवधि रख सकती है। इस पर गहन चर्चा किया गया। पहले हम काम करें, फिर अपना मानदेय लेंगे। 2001 से 2005 तक निरंतर 20 मई के बाद मानदेय नहीं मिलता था, परंतु संघर्ष की देन है कि 31 मई तक का मानदेय संपूर्ण सत्र का मिलता था। और अब मैं आशा करता हूं कि आगे आप सब की बदौलत मुझे संपूर्ण सत्र का मानदेय मिलेगा, जो 16 जून से लेकर 31 मई तक सत्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। परंतु इस संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी से आप सब लोग बचें। कुछ साथियों का मत है कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होने वाला है। वार्ता के मुताबिक हल जरूर निकलेगा। हाँ, मैं मानता हूं पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सरकार दूसरी दृष्टि से देख रही है। यह मानती है कि उन्होंने हमारा विरोध किया, लेकिन मेरा मानना है अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारा समायोजन किया तो हमारा उनसे आत्मीय लगाव था, और वर्तमान सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करते हुए जीवन सुरक्षित संरक्षित करेगी तो हमारा लगाव इनसे भी होगा। इनमें हमें कोई गुरेज नहीं होगा। इसलिए पहल पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के हित मित्र सगे संबंधी उत्तर प्रदेश के सम्मानित सरकार के पदस्थापित हैं, उनसे आप मिलिए। जहां संभव हो आप मुझे चाहेंगे तो मैं मिलने का काम करूंगा। आज हमारी वार्ता बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी से हुई। वह रामपुर उपचुनाव के प्रभारी हैं। वह निरंतर वहां बने हुए हैं। 25 जून के बाद वह लखनऊ में आएंगे। उसके बाद उनसे मुलाकात होगी और बात होगी। हमारे कासगंज के साथी गए थे, उन्होंने कुछ बातें शिक्षा मित्रों के संबंध में भी बताई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराजगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के क्रम में उन्होंने हमारे कासगंज के साथियों से वार्ता किया। मैंने अपने कासगंज के साथियों को पुनः जिम्मेदारी दिया है कि आप लोग निरंतर लग करके एक और बड़ी बैठक कराएं, जिसमें हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के पदाधिकारी शामिल हों और माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम तय किया जाए, जिसके संबंध में पत्र माननीय मंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदया को भी पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही हम उस मिशन में कल एक और बड़े नेता से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं। मेरे वह छोटे अनुज हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि आपकी जितनी क्षमता है उतनी ताकत से हमारे फेसबुक पर या पदाधिकारियों के व्हाट्सएप और फेसबुक पर कमेंट करते रहिए। लेकिन जितनी तेज उंगली आपकी कमेंट पर चलती है, इतना तेज दिमाग आप संगठन के सहयोग में लाएं तो निश्चित रूप से हम लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी लोग एकरूपता के साथ संगठन में काम करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में न बंटते हुए एक साथ बैठकर एक मंच के साथ काम करेंगे, जिसमें शिक्षा मित्रों का भला हो। यदि कोई भी शिक्षा मित्र साथी कोर्ट जाता है
या कोई अन्य कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की नहीं होगी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस संगठन या व्यक्ति की होगी। आधिकारिक रूप से यह बात स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा पहली बार 16 जून से संचालित की गई है। मैं उस कार्यालय में हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे स्कूल जाना है। मैंने यह बात 15 दिन पूर्व लिखा था, लेकिन उस पर भी हमारे साथियों ने मानदेय को लेकर तमाम टीका टिप्पणी करते रहे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सरकार को कोसते रहे और अपनी कमियों को उजागर करते रहे, जिसका परिणाम है कि वर्तमान में शासनादेश में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मानदेय नहीं दिए जाने की बात कही गई है। हमारा प्रयास होगा कि वह भी मानदेय मिले और आगे अन्य सुविधाओं के लिए हम संघर्षरत रहें। महिला बहनों की मांग को प्राथमिकता दी दिया गया। अब वह समय नहीं है कि सभी को अंतरजनपदीय स्थानांतरित होकर के अपने ससुराल के विद्यालय में जाना उचित होगा। यह बात माननीय शिक्षा निदेशक महोदय से कह दी गई है कि इससे शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा और वर्तमान परिस्थिति में हमारी बहनों भाइयों को आप मूल विद्यालय भेजने का काम करें। साथ ही पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो सहमति संघ के साथ बनाई गई थी, उन बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जिसको उन्होंने शासन में रख करके बात करने की बात कही है। आगे अधिकारियों से मुलाकात होगी, मंत्रियों से मुलाकात होगी और शिक्षा मित्र हित में निरंतर काम किया जाएगा। लेकिन सहयोग आपका, संघर्ष हमारा, सफलता सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी, हरनाम सिंह जी सहित अन्य शिक्षा मित्र, साथी, पदाधिकारी, सहयोगी उपस्थित रहे। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। ये था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के लिए संदेश। इस संदेश को लेकर आपकी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताएं। शिक्षा मित्रों से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।